देश के शेयर मार्केट में फिर बहार है। मार्केट ने एक बार फिर गति पकड़ी हुई है और रॉकेट हुआ जा रहा है। शेयर मार्केट ने फिर आज ऑल टाइम हाई बनाया। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,010 और निफ्टी ने 25,129 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। इस तेजी की कोई वाजिब वजह जानकार नहीं बता पा रहे हैं, मगर निवेशक इस सब से बेपरवाह पैसा बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए शेयर बाजार की नई ऊंचाई पर हमारी ये रिपोर्ट। शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए खुशखबरी है। शेयर मार्केट इस समय अपने दौर की सबसे बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज भी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,010 और निफ्टी ने 25,129 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। बाद में निफ्टी ऊपरी स्तर से 77 अंक गिरकर 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 73 अंक की तेजी रही। ये 81,785 के स्तर पर बंद हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार ऊपरी स्तर से फिसला और सेंसेक्स और निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही। अब जानते हैं कि आज के टॉप गेनर शेयर किस कंपनी के थे। निफ्टी के टॉप गेनर शेयर की बात करें तो एलटी, माइंट्री, विप्रो और डिविस लैब के रहे। वहीं सेंसेक्स के टॉप गेनर शेयर की बात करें तो भारतीय एयरटेल और इंडसलैंड बैंक रहा। मार्केट लगातार 10वें दिन से तेजी पर है। आज निफ्टी आईटी ने नया शिखर बनाया है जो 25,052 पर बंद हुआ। यूएस मार्केट में रिकवरी के कारण आईटी में तेजी आई है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख बताते हैं कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, जो भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक है। अमेरिका में ब्याज दरें घटने पर ज्यादा निवेशक भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित होंगे। इसके अलावा भारत में भी ब्याज दरों में कटौती संभव है, जिससे भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जो अपने यहाँ की जो नियम्स है, दूसरी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक बहुत ठोस कदम उठाया है उन्होंने रिसेशन को हैंडल करने के लिए, वो काबिल तारीफ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अपने को यहाँ पे उतना रिसेशन देखने नहीं मिल रहा है। फिर भी जो मार्केट जो ऊपर नीचे जा रहा है उसका मेन रीज़न यही है। मार्केट में स्टेबिलिटी तभी आएंगी जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से होगा, और दूसरी बात जो ट्रेड्स हैं जो रुके हैं और जो बहुत सारी चीज़ रहती जो डिपेंड करती है मार्केट को लेके, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। शेयर मार्केट की खबरों में अक्सर ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो का जिक्र होता है। दरअसल ऑल टाइम हाई और लो 52 हफ्तों की ऊंचाई या गिरावट की तरह स्टॉक की कीमत बताता है। ये कैसे होता है ये भी जानिए। सारा खेल डिमांड और सप्लाई पर चलता है। डिमांड बढ़ने पर सप्लाई कम होती है, लिहाजा शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। डिमांड कम होने पर दाम भी कम हो जाते हैं। आज ऑल टाइम हाई बनाने से पहले कल भी सेंसेक्स 13 अंक की तेजी के साथ 81,711 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 7 अंक की तेजी रही थी। बाजार जानकारों का कहना है कि निफ्टी आईटी की तेजी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बाजार में तेजी आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर वाली कंपनियों के शेयरों में ज़्यादा देखी जा रही है, मगर ये तेजी फिलहाल तो अस्थायी लग रही है। मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए सतर्क होकर निवेशक बाजार में बने रहें।